दोस्तों नमस्ते। आज मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है बिहार के ही किसी गांव की। यह कहानी है एक बाप की जो वर्षों तक साधना करके कठिन परिश्रम करके कुछ पैसे बटोरता है ताकि वह अपने बेटी की शादी कर सके। वह एक मजदूर है। उसकी बेटी धीरे धीरे जवान हो जाती है। फिर उसे शादी करने की चिंता आती है, लेकिन वो सोचता है कि उसने जो बचपन से ही उसके लिए जो पैसा बटोरा है उस पैसे से उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन उसके पास उतने ही पैसे होते हैं जितना में उसकी शादी संपन्न हो सके। उससे ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं होते। वह बाप क्या करता है, किसी अगुआ यानी जो मध्यस्थ हैं उनके माध्यम से अपने जो बेटे पक्ष वाले जो होते हैं जिनके यहाँ शादी तय करता है उनको एडवांस में 1 लाख रुपया दहेज के रूप में दे देता है। और निश्चित हो जाता है कि अब तो दहेज की रकम इन्हें दे दी गई है और इसके बाद तो भाई अब बाकी खर्चा ही है। सोचिए कितना गरीब परिवार होगा जो दहेज की रकम आज 1 लाख रुपया ही तय करता है। क्योंकि परंपरा है कुछ न कुछ दहेज दे, और जिसके पास पैसा रहता है वो कुछ न कुछ देता ही है। और जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो तो लाखों में चलता है। दहेज तो बड़े लोग तो करोड़ों में चले जाते हैं। लेकिन एक गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार, एक कामगार परिवार का वह शख्स 1 लाख रुपया अपनी बेटी की दहेज तय करता है और शादी से पहले ही उसका दहेज जो है उनको चुका देता है। और यह सब उस मध्यस्थ की मौजूदगी में करता है, अगुआ की मौजूदगी में उन्हें पैसे देता है। फिर शादी तय होती है। शादी का जो डेट होता है उस दिन कि हाँ भाई इस दिन शादी होगी, और वे किसी मंदिर में दोनों पक्ष आते हैं। जैसे कि मंदिरों में शादी की परंपरा रही है, एक जगह वे बैठे हैं दूसरी जगह वे बैठे हैं और सारी विधि विधान उस मंदिर से ही किया जाता है। लेकिन उस दिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जब शादी विवाह का रीति होने लगा तो जो वो लड़के का जो बाप है वो कहा कि भाई आप मेरा दहेज कहाँ, दहेज दीजिए मेरा, वो तो रकम आपने मुझे दिया नहीं। यह सुनकर लड़की के बाप को सांप सूंघ जाता है। उसकी ऐसी स्थिति रहती है कि लगता है कि वो वहीं पर उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो कहता है अरे मैंने आपको तो दिया तो था 1 लाख रुपए। बोला कि नहीं आपने नहीं दिया था। मध्यस्थ से पूछता है तो मध्यस्थ भी कहते थे हाँ जी हमारे सामने आपको दिया था। लेकिन जो लड़के पक्ष के हैं बाप है वे कहते हैं कि नहीं आपने मुझे पैसे नहीं दिया था। इसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ती है कि शादी का जो विधि विधान है वो रुक जाता है और दोनों पक्षों में लाठियां चल जाती हैं, मारपीट होता है। मारपीट के बाद ये शादी जो है रुक जाती है। किंतु शादी रुकने के बाद जो अगला जो आपदा आने वाली थी वह यूं होता है कि लड़की का जो बाप है वो सदमे में चला जाता है। और सदमे में जाने के बाद वो करता है क्या कि बगल में ही रेलवे लाइन था और रेलवे लाइन पर अपना धड़ रख देता है और उस पर कट कर जान दे देता है। गुजरती हुई ट्रेन से जान दे देता है। तो एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जो वर्षों तक जतन करके जो पैसे बटोरता है और फिर वो शादी करने में नाकाम रह जाता है, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था कि वो उतने पैसे कहाँ से लाएगा। वर्षों से उसने शादी के लिए पैसे बटोरे थे, फिर वो कहाँ से लाएगा, उसे तो वर्षों लग जाएंगे, उसकी बेटी बिना ब्याहे रह जाएगी। वैसे सदमे में पहुंचकर वह अपनी जान दे देता है। यह हमारे समाज की हकीकत है। अमीर लोग दहेज को सेलिब्रेट करते हैं, गरीब लोग दहेज देते हुए तिल तिल कर मरते हैं। वर्षों की साधना होती है कि कुछ पैसे जमा करते हैं, पेट काट करके जमा करते हैं। जो मजदूर आदमी है, कामगार आदमी है, वो उसकी बात करें। अमीर लोग तो कहते हैं कि भाई यहाँ से पैसे मैंने बेच दिए, कुछ ज़मीन बेच दिए, पैसे आ गए। लेकिन गरीबों की स्थिति है कि उसके पास एक बार ये विकल्प होता है, कैसे कैसे पैसा वो जमा करता है 10 साल 15 साल तपस्या करके, तब उसकी शादी होती है, तय होती है। और उसके साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी बेटी की जो शादी है पेंडिंग पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि उस पर कितना आफत आ गया। इस कड़वे सच को हमें स्वीकार करना होगा।
और आज तक हमारे समाज में इस पर चर्चा नहीं होती है। मैंने ये जो घटना बताया, इस तरह के कई घटना हैं। मतलब कोई बीमारी अचानक आ गई, कोई अचानक सदमा आ गया, कोई हार्ट अटैक क्यों हो गया, लेकिन उसका तो काउंटिंग नहीं होता ना, उस पर हार्ट अटैक क्यों आया। बेटी की शादी करना था और पता चला कि उसका बाप गुजर गया थोड़ी दिन पहले। तो यह सब जो हमारे समाज में जो चलते रहता है, इस समाज को के रूप में हमें भी सोचना होगा। दहेज प्रथा कितनी खराब है, और ये प्रथा के रूप में इस पर हम कोई चर्चा नहीं करते। हम आधुनिक होने के बाद भी इस पर कोई चर्चा नहीं करते, किसी भी रूप में हम इस पर विचार नहीं करते हैं। ना तो राजनीतिक रूप से हम विचार करते हैं और ना तो सामाजिक रूप से विचार करते हैं। तो जो अमीर हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वे तो इससे संभाल लेते हैं, लेकिन जो गरीब है वो इसी तरह से तिल तिल कर मरता है। और हमारा समाज गरीबों के लिए संवेदना नहीं रखता है। यह सच है, यह कड़वा सच है। आज की वीडियो में इतना ही, शेष फिर करें।